हरियाणा कैबिनेट की बैठक है आज। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज बैठक होनी है। दोपहर 2 बजे हरियाणा सचिवालय में ये बैठक होगी। बैठक में हरियाणा कैबिनेट की मंत्री मौजूद रहेंगे। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर इस दौरान लग सकती है। राजस्व विभाग से जुड़े कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक है आज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा से, जहां हरियाणा कैबिनेट की आज बैठक होनी है। हरियाणा कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी। हरियाणा सचिवालय में ये बैठक होगी, जहां बैठक में हरियाणा कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। राजस्व विभाग से जुड़े कई एजेंडों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा से, जहां सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज बैठक होनी है। दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी। हरियाणा सचिवालय में 2 बजे बैठक शुरू होने के बाद बैठक में हरियाणा कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे और इस बैठक में कई एजेंडे तय किए जाने हैं। खासकर राजस्व विभाग से जुड़े कई एजेंडों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। तो बेहद अहम ये बैठक होने वाली है। कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होगी। हरियाणा सचिवालय में बैठक होनी है। बैठक में हरियाणा कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। इस बीच हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ गई, सीधा उनका रुख करेंगे। ईशा, आज बेहद अहम ये बैठक होने वाली, बताया जा रहा है कि कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। खासकर राजस्व विभाग से जुड़े कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है। क्या कुछ जानकारी आगे? देखिए, हरियाणा कैबिनेट की बैठक पहले दोपहर 12 बजे रखी गई थी, लेकिन अब इसके समय में भी तब्दीली की गई है। दोपहर 2 बजे हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी और अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री गुरुग्राम में मौजूद हैं और गुरुग्राम से सीधा चंडीगढ़ का वो रुख करेंगे। हरियाणा सचिवालय में दोपहर 2 बजे उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अब समय काफ़ी कम रह चुका है। करीब करीब 3 महीने का वक्त है। अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मानसून सत्र भी बुलाया जा सकता है हरियाणा सरकार की तरफ से। अगर हरियाणा सरकार मानसून सत्र भी बुलाती है तो विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि जो नायब सैनी सरकार है वो पूरी तरीके से अल्पमत में है। लेकिन आज की जो बैठक है उस पर नजरें इसलिए टिकी है क्योंकि पिछले बीते दिनों अगर हम नायब सैनी सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से कई अहम घोषणाएं की गई है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों का जो पेंशन है वो 25,000 से बढ़ाकर जिस तरीके से 40,000 कर दिया गया है। और ऐसे में माना जा रहा है कि जो फैसले उस वक्त लिए गए थे उन फैसलों पर आज कैबिनेट की बैठक में मोहर लगाई जाएगी, क्योंकि मंगलवार को जो फैसले लिए गए थे उसमें स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की भी जो पेंशन है अभी 25,000 है, उसे बढ़ाकर 40,000 कर दिया गया है। इसके अलावा आपातकाल सेनानियों की अगर बात करें, उनकी जो पेंशन है 10,000 है, जिसे बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। हिंदू आंदोलनकारियों की पेंशन भी 20,000 कर दी गई है, जो कि 1 जुलाई से लागू होगी। तो ऐसे में आज कैबिनेट की बैठक में इन एजेंडों पर मोहर लगेगी। जब कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित होगा तो उसके बाद जो ये घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है बीते दिनों, उसमें अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन इसी के साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों की अगर बात करें तो लगातार कर्मचारी इस वक्त नाराज चल रहे हैं। एक तरफ ओपीएस की वजह से भी, दूसरी तरफ जो कर्मचारियों की रिटायर्ड आयु सीमा है हरियाणा में 58 वर्ष है, उसे 60 साल आज किया जा सकता है, इस तरीके की उम्मीद है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में जल्द फैसला इस पे नायब सैनी सरकार ले सकती है। हालांकि सरकारी कर्मचारियों की जो आयु सीमा है रिटायरमेंट की, उसे 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष
2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब चुनाव होने थे उससे पहले कर दिया था, लेकिन खट्टर सरकार ने इसे पलट दिया था, जिसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा और कई कर्मचारी इस वक्त नाराज भी चल रहे हैं। और बीजेपी की तरफ से जो रिपोर्ट भी तैयार की गई है कि हार की जो समीक्षा की गई है उसमें ये पता चल पाया है कि कर्मचारी भी बड़ी संख्या में नाराज चल रहे हैं। ऐसे में आयु सीमा रिटायरमेंट के 58 से 60 वर्ष करना और जो कच्चे कर्मचारी हैं उन्हें भी नियमित करने को लेकर आज पॉलिसी लाई जा सकती है। तो जो बैठक है दोपहर 2 बजे शुरू होगी और देखना भी होगा, क्योंकि अब देखिए 2 दिनों बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा है, चुनाव नजदीक है और ऐसे में जिस तरीके की स्थिति अभी अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें या बीजेपी की, वो अच्छी नहीं है। और जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है कि सरकार के खिलाफ लगातार हर वर्ग अब खड़ा होता जा रहा है, हालांकि अब चुनाव है तो कई बड़ी घोषणाएं इन कैबिनेट की बैठक में होने वहां सरकारी जो कर्मचारी हैं उनका सपोर्ट भाजपा को नहीं मिला है। तो क्या इन फैसलों के बाद एक बार फिर से भरोसा जीतने में कामयाब हो पाएगी भाजपा? देखिए उसी की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और लगातार विपक्ष की अगर बात करें, क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्ष पार्टी है और जिस तरीके से कांग्रेस इस वक्त मजबूत स्थिति से चुनाव लड़ने की स्थिति में है और बीते कल कांग्रेस की तरफ से बैठक, कांग्रेस आला कमान की तरफ से दिल्ली में बैठक भी की गई और जिसमें कई बड़े बड़े मुद्दे उठाए गए। उसमें सरकारी कर्मचारियों के का मुद्दा है, कानून व्यवस्था है, महिलाओं की बात करें, जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है 2014 में पानीपत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी शुरुआत की थी, लेकिन पहलवान जिस तरीके से खासकर महिला पहलवान जो यौन शोषण और प्रताड़ना को लेकर सड़कों पर उतरे, उन मुद्दों को भी भुनाने की यहाँ पर कोशिश विपक्ष करते नजर आ रहा है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों की बात करें, 3 लाख के करीब प्रदेश में उनकी संख्या है। अगर सरकार ये फैसला ले लेती है तो कहीं ना कहीं जरूर है कि जो लोकसभा चुनाव में खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा वो उठाना नहीं पड़ेगा। कांटे की टक्कर यहाँ पर कांग्रेस देती हुई नजर आएगी और एक झटका और लगा है भारतीय जनता पार्टी को, नायब सैनी सरकार को, जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए गरीब तबके के लोगों को नौकरी में आरक्षण देने की 5 अंक देने की जो घोषणा की थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रोक उस पर लगा दी है। लेकिन सरकार का कहना है कि चाहे जो हो जाए, हमारा कमिटमेंट है कि चुनाव से पहले 50,000 नौकरी युवाओं को दी जाएगी, तो उसे जरूर पूरा किया जाएगा। तो आज की कैबिनेट में कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि ठीक है ईशा, फिलहाल ये बैठक बेहद अहम होने वाली, कई अहम प्रस्तावों पर इसमें मोहर लग सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया ईशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।